प्रश्न 30। नीचे की आकृति में किरण ओएस रेखा पीओक्यू पर खड़ी है। किरण ओआर और ओटी क्रमशः कोण पीओएस और कोण एसओक्यू का समद्विभाजित करती है। यदि कोण पीओएस बराबर x है तो कोण आरओटी ज्ञात करें। तो इस तरह से इसका आकृति बना हुआ है। कह रहा है कि नीचे की आकृति में किरण ओएस रेखा पीओक्यू पर खड़ी है। देखिए ओएस क्या है, ओएस जो है रेखा पीओक्यू, यानी पीओक्यू क्या है, एक सीधी रेखा है। पीक्यू क्या है, एक सीधी रेखा है, उस पे ओएस खड़ी है। किरण ओआर और ओटी क्रमशः कोण पीओएस और कोण एसओक्यू का समद्विभाजक है। तो देखिए ओआर जो है कोण पीओएस का समद्विभाजक है। इसका मतलब ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है। देखिए ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है। ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है। उसी तरह ओटी जो है कोण एस ओ क्यू का समद्विभाजक है। इसका मतलब ये कोण और ये कोण, यानी ये और ये कोण दोनों बराबर है। समद्विभाजक है, इसका मतलब ये दोनों, ये कोण एस ओ क्यू को दो बराबर कोण में बांट रहा है। तो हमको ज्ञात करना है कोण आर ओ टी। देखिए ये कोण ज्ञात करना है आर ओ टी। ये कोण देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो कोण बन रहा है आर ओ टी, ये ज्ञात करना है हमको। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है कोण पी ओ आर बराबर कोण एस ओ आर। तो ओ आर क्या है, कोण पी ओ एस का समद्विभाजक है। इसका मतलब कोण पी ओ आर बराबर कोण एस ओ आर, यानी ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो जाएगा। तो इस तरह हम लिख लेंगे कोण पी ओ आर बराबर कोण एस ओ आर, ये दिया हुआ है, कॉमा देंगे। उसी तरह कोण क्यू ओ टी बराबर कोण एस ओ टी। तो क्यू ओ टी और एस ओ टी ये दोनों बराबर है, ये दोनों कोण, क्योंकि ओ टी समद्विभाजक है कोण एस ओ क्यू का। तो इस तरह लिख लेंगे। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है कोण पीओएस प्लस कोण क्यूओएस बराबर 180 डिग्री, ये भी दिया हुआ है। तो देखिए कोण पीओएस यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक जो कोण आएगा, ठीक है। तो कोण पीओएस, ये कोण देखिए, ये कोण और कोण क्यूओएस, ये दोनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होगा, क्योंकि कह रहा है कि ओएस रेखा पीओक्यू पर खड़ी है। इसका मतलब पीओक्यू एक सीधी रेखा हो गया, तो सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ओएस जब पीओक्यू पर खड़ी है, यानी देखिए कोण पीओएस और कोण क्यूओएस 180 डिग्री हो जाएगा दोनों को जोड़ेंगे तो, क्योंकि कोण पीओक्यू ये है 180 डिग्री। देखिए सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, और पीओक्यू पे ओएस खड़ा है, ठीक है। ओएस जो है पीओक्यू पे खड़ा है, यानी कोण पीओएस जोड़ कोण क्यूओएस बराबर 180 डिग्री लिख लेंगे, यानी ये तीनों हमको दिया हुआ है। अब लिखेंगे यहाँ पे प्रमाण में लिखेंगे, चूंकि कोण पीओएस जोड़ कोण क्यूओएस बराबर 180 डिग्री। तो कोण पीओएस जोड़ कोण क्यूओएस बराबर 180 डिग्री, ये दिया हुआ है, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। अतः कोण पीओआर जोड़ कोण एसओआर जोड़ कोण क्यूओटी जोड़ कोण एसओटी बराबर
180 डिग्री। तो ये कैसे हो गया? तो देखिए कोण पीओएस में देखिए दो कोण आ रहा है, कोण पीओआर और कोण एसओआर। ठीक है, तो देखिए कोण पीओएस में ये कोण भी आ रहा है, ये कोण भी आ रहा है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे। तो ठीक है, तो कोण पीओएस के जगह पे लिख देंगे कोण पीओआर जोड़ कोण एसओआर। उसी तरह कोण क्यूओएस में हम लिख देंगे कोण क्यूओटी जोड़ कोण एसओटी। ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? कोण क्यूओएस आ जाएगा। तो कोण पीओएस के जगह पे ये दोनों कोण को जोड़ करके लिख देंगे कोण क्यूओएस के जगह पे कोण क्यूओटी जोड़ कोण एसओटी लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कोण को जोड़ने पे कोण क्यूओएस आ रहा है और ये दोनों कोण को जोड़ने पे कोण पीओएस आ रहा है, तो इस तरह लिख देंगे। अतः अब यहाँ पे कोण पीओआर के जगह पे लिखेंगे कोण एसओआर जोड़ कोण एसओआर जोड़ कोण क्यूओटी के जगह पे लिखेंगे एसओटी जोड़ कोण एसओटी बराबर 180 डिग्री। तो ये कैसे हो गया? तो देखिए कोण पीओआर के जगह पे कोण एसओआर लिख देंगे और कोण क्यूओटी के जगह पे कोण एसओटी लिख देंगे। ठीक है, बस ये दोनों कोण को बदल देंगे। कैसे? तो दिया हुआ है, देखिए कोण पीओआर बराबर कोण एसओआर दिया हुआ है। ठीक है, और कोण क्यूओटी बराबर कोण एसओटी दिया हुआ है। तो कोण पीओआर के जगह पे कोण एसओआर हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, और कोण क्यूओटी बराबर कोण एसओटी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, ये दिया हुआ है। तो बस हम क्या किए हैं, यहाँ पे इसके जगह पे ये लिख दिए हैं, इसके जगह पे ये लिख दिए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, अब देखिए कोण एसओआर जोड़ कोण एसओआर ये 2 बार आ गया, तो 2 कोण एसओआर हो जाएगा जोड़ कोण एसओटी जोड़ कोण एसओटी हो जाएगा 2 कोण एसओटी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, दो बार आ रहा है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 कोण एसओआर हो जाएगा। उसी तरह कोण एसओटी को जोड़ेंगे तो 2 कोण एसओटी हो जाएगा। अब देखिए 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 इसके साथ भी गुना हो रहा है, 2 इसके साथ भी गुना हो रहा है। तो 2 जब कॉमन लेंगे तो कोण एसओआर जोड़ कोण एसओटी बराबर 180 डिग्री। तो कोण एसओआर जोड़ कोण एसओटी और 2 कॉमन ले लिए, यानी 2 गुना कोण एसओआर जोड़ कोण एसओटी बराबर 180 डिग्री लिख लेंगे। ठीक है, 2 दोनों के साथ गुना हो रहा था तो 2 कॉमन ले लिए। अतः कोण एसओआर जोड़ कोण एसओटी बराबर 180 डिग्री बटा 2। 180 डिग्री को 2 से भाग देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 गुना में है इधर बराबर के बायां तरफ, तो 2 को इधर लाएंगे तो भागा में हो जाएगा। तो कोण एसओआर जोड़ कोण एसओटी बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री। 180 को 2 से भाग देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो कोण एसओआर और कोण एसओटी को जब जोड़ेंगे, देखिए कोण एसओआर और कोण एसओटी, कोण एसओआर और कोण एसओटी को जब जोड़ेंगे, ये दोनों कोण को, कोण एसओआर और कोण एसओटी ये दोनों को जब जोड़ेंगे, ये दोनों कोण को, तो क्या बन जाएगा? कोण आरओटी बन जाएगा। देखिए आरओटी में 2 कोण आ रहा है, कोण एसओआर और कोण एसओटी। तो एसओआर और एसओटी को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? आरओटी बन जाएगा। तो कोण एसओआर जोड़ कोण एसओटी बराबर हो जाएगा कोण आरओटी बराबर 90 डिग्री। तो यही पूछ रहा था कि कोण आरओटी ज्ञात कीजिए, तो कोण आरओटी बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।